नमस्कार। केमिस्ट्री धाम की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम सैनी और अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर जीओसी का आज लेक्चर नंबर 11वां, यानी 11th लेक्चर में अपन पढ़ेंगे यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ से पहले पढ़ा अपन ने एसिडिक स्ट्रेंथ। यदि उससे कहीं समस्या हो तो बिल्कुल आप हमें अवगत जरूर करें। और मैं केमिस्ट्री धाम के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हुए पुनः स्वागत करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। आपको 100% पसंद आने वाला है, आपकी ऑर्गेनिक ऑन टिप्स हो जाने वाली है। और न केवल यहाँ पर 11th स्ट्रॉन्ग होगी अपितु आईआईटी, नीट, जेई, एम्स और साथ ही साथ मैं कहूं सेट और नेट के लेवल का जो यहाँ पर क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं, जो ट्रिक बताने वाला हूं, जो तरीका बताने वाला हूं, वो आपके लगभग हर एग्जाम्स में काम में आता है। इवन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी आजकल उसका लेवल बहुत अच्छे तरीके से अच्छे क्वेश्चंस की तरफ होने लग गया है, तो उसमें भी इस प्रकार का स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप बने रहिए केमिस्ट्री धाम के साथ। पढ़ते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। तो देखिए बेसिक लुईस नामक एक वैज्ञानिक था, उसने एक कंसेप्ट दिया था कि भाई जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करता है वो लुईस एसिड है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो लुईस बेस है। क्लियर होगी बात? इसका मतलब यहां सीधा सीधा फंडा अपने को अम्ल और क्षार, अपने अम्लता अपन ने पढ़ी कि जो प्रोटॉन त्याग कर रहा है वो अम्ल है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको अपन ने कंसेप्चुअल पढ़ भी लिया। यहां पर क्षारीय प्रकृति के सीधा सिंपल ऐसे कोई नहीं पूछेगा, आपको इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं आने वाला कि भाई NaOH और HCl और NaOH में से कौन सा क्षारीय है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि ये तो सीधे सिंपल फिनोमिनन पर आधारित है, अपने सीधे कंसेप्ट है इनके। तो भाई जो हाइड्रोजन आयन दे रहा है वो अम्ल है, जो OH आयन दे रहा है वो क्षार है, तो क्षारीय प्रकृति किसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा, इसकी कम होगी। ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला। क्वेश्चन आता है बिल्कुल सारे क्षार होंगे, लेकिन उनकी कंपैरेटिव स्टडी करवाई जाती है कि कौन सा ज्यादा क्षारीय होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, हमें सीधा सीधा एक ही काम करना है कि कोई भी एटम है, उस एटम के ऊपर लोन पेयर है, यदि वह लोन पेयर आसानी से दिया जाए किसी को भी यदि आसानी से दिया जाए तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ अधिक हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यदि ये लोन पेयर देने में आनाकानी करे, मतलब अपने पास ही रखने की कोशिश करे, तो क्या कहेंगे अपन कि भाई इसकी क्षारीय प्रकृति कम हो रही है। क्लियर बात? माइंड में घुसेड़ो। लोन पेयर को क्या करना है, लोन पेयर को देना है, जो जितना आसानी से देगा उसकी क्षारीय प्रकृति उतनी ही ज्यादा होगी। अब यहां देखो HOH, सबसे सिंपल तरीके से शुरू कर रहा हूं मैं। ये NH3, H2O और NH3, इन दो की सीधा कंसेप्ट से बता रहा हूं मैं। भाई इसके ऊपर 2 लोन पेयर और नाइट्रोजन पर 1 लोन पेयर। अब बताओ क्षारीय प्रकृति किसकी ज्यादा होगी क्षारीय प्रकृति? अपने माइंड में सीधा आता है कि इसके पास 2 लोन पेयर है, क्यों ना ये दे दे अपना 1 लोन पेयर और इसकी क्षारीय प्रकृति ज्यादा हो जाए। मैं कंसेप्ट क्या बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि भाई लोन पेयर देने की टेंडेंसी होनी चाहिए, जिसकी लोन पेयर देने की टेंडेंसी अधिक वो क्षारीय प्रकृति का अधिक होगा। क्लियर है बात? अब इसके पास 2 लोन पेयर हैं तो ये ज्यादा आसानी से दे देना चाहिए, इसके पास 1 है, मुश्किल से दे। लेकिन नहीं, सीधा अपना माइंड सेट नहीं है यहां पर। यहां सीधी सीधी चीज क्या होनी चाहिए, आपका माइंड में बिल्कुल तसल्ली से बैठो आप और इसको आराम से देखो कि ये क्यों दे, ये इतना गरीब है क्या कि आराम से दान कर दे, कोई भी ले जाए इससे। नहीं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक। भाई इसकी 3.5 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है। तो ये इन इलेक्ट्रॉनों को देने की बजाय अपनी ओर खींच करके रखता है, और यहां कुछ लूजली बॉन्डेड है। भाई ये इलेक्ट्रॉन तो है इसके ऊपर, लेकिन ऑक्सीजन की तुलना में कम बंधे हुए हैं, फलस्वरूप ये आसानी से दान किए जाने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए NH3 की जो बेसिसिटी है वो H2O से अधिक होती है। क्लियर है बात? तो मैं यहां सीधा सिंपल फंडा बताने वाला हूं। पहली चीज आप सेट कीजिए माइंड में, लोन पेयर देना है। क्लियर चीज बात? इलेक्ट्रॉन प्रदान करने हैं, जो देगा जितनी आसानी से वो उतना ही अच्छा क्षारीय प्रकृति का होगा। अब आपको देने वाला आइटम कौन सा है, तो यहां 99% केस में आप मानिए यदि क्षारीय प्रकृति पूछ रहा है तो देने वाला एटम नाइट्रोजन ही मिलेगा आपको। क्लियर है बात? भाई नाइट्रोजन से ही अगला इलेक्ट्रॉन दिलवाएगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की ही क्षारीय प्रकृति अगला पूछेगा। क्लियर है? तो सबसे पहले मैंने यहां कुछ फंडे लिखे हैं, उन फंडों को आपको फॉलो करना है अक्षर से, एज इट इज, जैसा मैंने लिखा वैसा का वैसा। इसमें देखिए अपने को क्या करवाना है,
सबसे पहले बारी बारी से अपना काम करना है। पहले नंबर पे क्या काम करोगे, सेलेक्ट कॉमन एटम, और कॉमन एटम कौन मिलेगा आपको, मैंने कहा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ही मिलेगा। सबसे ज्यादा मैं कह रहा हूं कि 99% केस में क्या करवाना है, अगला क्षारीय प्रकृति किसमें पूछेगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में पूछेगा। तो सेलेक्ट कॉमन एटम, सामान्य जो सिंपल है उसको अपन छांट लेंगे, ठीक है भाई। दूसरा अपना डिफरेंट भी देख लेंगे इसके साथ ही कि भाई डिफरेंट क्या है। नंबर 2 पे क्या आ गया, डिफरेंट, क्लियर है। फिर अपन देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन उसके पास है, उसके पास कितने तो लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और कितने डीलोकलाइज्ड हैं। डीलोकलाइज्ड मतलब जो रेजोनेंस में भाग ले रहे हैं, और लोकलाइज्ड मतलब जो स्थानीयकृत है, अपने स्थान पर पड़े हुए हैं। अब जो रेजोनेंस में भाग ले रहे हैं, जो स्थान पे पड़े हुए हैं, दोनों में फर्क देखो क्या है। ये देखो यहां, इससे समझोगे आप आराम से, ये NH2 लोन पेयर और यहां लो ये NH2 लोन पेयर, क्लियर है बात। अब इसके लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, क्लियर होगी बात। लेकिन यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है, ये रेजोनेंस है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ये तो यहां पर ये तो क्या हो गया, एलिफेटिक एमीन होगी, ये एरोमेटिक एमीन होगी। तो ये तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, फलस्वरूप ये दूसरे को आसानी से देने के लिए उपलब्ध हैं, और ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये तो हो गए डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये हो गए लोकलाइज्ड। तो डीलोकलाइज्ड और लोकलाइज्ड में कौन ज्यादा क्षारीय का होगा, लोकलाइज्ड। भाई एक ही स्थान पे पड़े हुए ना, डीलोकलाइज्ड तो घूम रहे हैं तो अब रिंग के अंदर भग गए ये तो ये दूसरे को दे ही नहीं सकते। ये तो क्या अपने अंदर ही डीलोकलाइज होते रहेंगे, घूमते रहेंगे, तो दूसरे को देने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो ये क्षारीय प्रकृति को शो नहीं करेंगे तो भी बहुत कम करेंगे। और लोकलाइज्ड क्या है, फ्री पड़े हुए हैं, तो ये दूसरे को आराम से दिए जा सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि आपको क्या करना है, आपको यही माइंड में सेट करना है कि भाई कैसे भी करके मैं इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दूं, खुद के अणु के अंदर नहीं रखना है। खुद का एटम है, मान लो एक अणु है, उसके अंदर एक एटम अपने पड़ोसी को दे रहा है, तो वो क्षारीय प्रकृति नहीं है, वह अणु दूसरे अणु को दे अपना लोन पेयर, तो वह अपन कहेंगे ये क्षारीय प्रकृति को शो कर रहा है। तो नंबर 2 हो गया ये कि क्या देखना आपको, लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड। नंबर 3 ये रहा, यदि सारे के सारे लोकलाइज्ड हैं, यानी सारे के सारे लोन पेयर आपको एक जैसे ही दिख रहे हैं, तो फिर क्या चेक करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या विद्युत ऋणता, जैसा मैंने H2O में बताया था, H2O और NH3 बताया ना मैंने, H2O और NH3, ये लो, इसके सारे के सारे लोन पेयर क्या हैं, सारे के सारे लोकलाइज्ड लोन पेयर है। जब सारे के सारे एक जैसे हैं तो फिर क्या चेक करोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, ऑक्सीजन की ज्यादा, इसकी ज्यादा है तो इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बेसिक स्ट्रेंथ, इसकी ज्यादा तो क्षारीय प्रकृति कम होगी, क्लियर है बात। नंबर 3 ये, और नंबर 4 लगाओगे फिर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। जब ये तीनों मामले फेल हो जाएं तो कौन आएगा काम में, वो ही RHI, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। तो लेते हैं अपन इनके एग्जाम्पल और करते हैं शुरुआत, इसको बढ़ाते हैं आगे देखते हैं कुछ एक एग्जाम्पल। ये रहे 3 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं। सबसे पहले अपन कॉमन नाइट्रोजन ही मिलेगा, सोचने वाली बात ही नहीं है, पहला तो छोड़ ही दो, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसके ऊपर सब पे लोन पेयर नहीं दिखाएगा, अगला आपको पूछेगा तो आप दिखा देना, लोन पेयर बना लेना सब पे, बिल्कुल ठीक है। सबके ऊपर एक एक हाइड्रोजन है ही मौजूद, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर क्या करें, देखें इसमें रेजो है क्या, साफ साफ ही दिख रहा है। अगला पहला अपन ने क्या किया, सेलेक्ट नाइट्रोजन सेलेक्ट हो गया साहब, लोकलाइज्ड लोन पेयर दिख रहे हैं आपको, लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है चेक करते हैं। चेक करें तो घुमा के चेक करेंगे, ये लोकलाइज्ड है, घूमने की पॉसिबिलिटी नहीं है। यहां देखो डीलोकलाइज्ड हो गया, यहां डीलोकलाइज्ड, इसका मतलब इसमें क्या है, लोकलाइज्ड है, और इन दोनों में क्या है, डीलोकलाइज्ड है। तो आराम से किस में पड़ा है, एक में पड़ा है, मतलब ये दूसरे को दे सकता है। ये तो रिंग के अंदर घूम रहा है, तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी होगी, एक ही। अब इन दोनों में और चर्चा कर लेते हैं, इन दोनों में से किसकी ज्यादा होगी, तो ज्यादा रेजो किसमें है, ज्यादा रेजो है सी में, बी में कम है, तो कम है तो ये लोन पेयर
आसानी से दिया जा सकता है, तो A ग्रेटर देन B और B की बेसिसिटी क्या होगी, C से ज्यादा होगी। भाई जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर उतना ही घूमेगा, तो दूसरे को देने की क्षमता घट जाएगी, ना के बराबर हो जाएगी। और अपन क्या करें, दूसरे को प्रदान करना चाहिए, वो खुद के अंदर ही अंदर मत घुमाओ, जितना अपने अंदर घुमाएगा उतना ही वह दूसरे को नहीं देगा, और नहीं देगा तो उसकी क्षारीय प्रकृति कम होगी। अब लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, ये ले, इससे पहले ये ले लेते हैं नीचे वाला एग्जांपल। नीचे वाले में देखिएगा आप, नाइट्रोजन दिख ही रहा है सबको, ये लोन पेयर है, नहीं दिख रहा तो दिखाओ लोन पेयर, ये लो लोन पेयर दिख गए सब। अब घुमाओ, चेक करो कि लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड है, घुमाओ रज्जो है क्या, ये रे है भाई, बिल्कुल डीलोकलाइज्ड हो गया, यहां लोकलाइज्ड है, साफ दिख रहा है, और यहां दिख रहा है, तो ये भी डीलोकलाइज्ड। तो बोलो ए बी और सी में ज्यादा क्षारीय कौन है, बी, लोकलाइज्ड है, रेजो नहीं है, रेजोनेंस एब्सेंट है, तो ये आसानी से देगा। उसके बाद इन दोनों में ज्यादा रेजो कौन है, सी में, बी में कम है, तो ये ज्यादा और देगा, बी ए, और सबसे कम क्षारीय कौन हो गया, सी। अब आ जाओ आप इसके ऊपर, चलिए सर अब सारे कंसेप्ट फेल होने वाले हैं। नाइट्रोजन सिलेक्ट है ही अपने आप, लोकलाइज डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन ले लो, दिख गए सबके ऊपर, सब में क्या है, लोकलाइज्ड है, रेजो है ही नहीं, तो ये भी खत्म कहानी। अब यहां लीजिए ये तीसरा कंसेप्ट, यदि सारे के सारे लोकलाइज्ड हैं तो कौन काम आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता बचाएगी। और विद्युत ऋणता में मैंने आपको बता रखा है सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सिंगल की कितनी, 2.5, डबल की 2.75 और ट्रिपल की 3.25, यानी 2.5, 3.25 और 3.25, ये होती है इन बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसकी और कम, और सबसे कम इसकी। मैं क्या कह रहा हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब सबसे ज्यादा इसकी सबसे कम है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी। क्लियर होगी बात। लेते हैं अगला एग्जांपल, शुरू करते हैं। अगले हैं अपने एग्जांपल जो मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किया है। देखें यहां पर, ये मैंने बनाई है, यहां पर ये डबल बॉन्ड और बना देता हूं, ये एमिडो ग्रुप जुड़ा हुआ है यहां पर, सी डबल बॉन्ड ओ NH2, यहां लिखा मैंने ए, इसके ऊपर लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन पर लोन पेयर है बी, और इस पर है सी। ठीक है, सबसे पहले अपन ने क्या किया, कॉमन एटम छांट लिया साहब, नाइट्रोजन छट गया। इसके बाद क्या करें, लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड छांटो। तो ये बोलो रेजो में है क्या, नहीं है ना, ये इधर है ही नहीं कुछ, तो ये तो हो गया लोकलाइज्ड, एक की जगह स्थिर हो गया। इसका मतलब ये आसानी से दिया जाएगा। ये रेजोन में है, रेजोनेंस में है, ठीक है। ये देखिए ये रेजो में किस प्रकार से आ रहा है, इस प्रकार से। अब यहां पर देखो, ये तो हो गया डीलोकलाइज्ड, ये हो गया डीलोकलाइज्ड, और ये हो गया लोकलाइज्ड। तो सी तो हो गया सबसे ज्यादा क्षारीय। भाई मैं क्या कह रहा हूं, ये अपने को लोकलाइज्ड वाले को ज्यादा क्षारीय मत बना देना, कहीं कंफ्यूज हो जाओ। लोकलाइज्ड का मतलब वो स्थिर पड़ा है, भाग नहीं ले रहा, इसका मतलब दूसरे को दिया जा सकता है। तो ये तो अपने अंदर ही अंदर घूम रहे, तो ये तो हो गया डीलोकलाइज्ड, दूसरे को देने के लिए उपलब्ध नहीं है। ये सी वाला लोन पेयर है, ये दूसरे को देने के लिए उपलब्ध है, तो सी हो गया सबसे ज्यादा क्षारीय। क्लियर है, यानी सबसे पहले कौन डोनेट करेगा, ये सी वाला लोन पेयर डोनेट किया जाएगा। अब इन दोनों में देखो कम रेजो किसमें है, सीधा सीधा दिख जाएगा आपको, कम रेजो है ए में, और सबसे ज्यादा किसमें है, बी में। तो बी वाला है वह सबसे कम क्षारीय होगा। क्लियर होगी बात, यानी बी वाला सबसे लास्ट में त्यागा जाएगा, ये बात रही। अब ये दो हैं, लीजिए साहब सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाने वाले हैं। दोनों पे लोन पेयर बनाओ, ये भी लोन पेयर बन ही रहा है इसमें, ठीक है। अब देखो यहां पर लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड बोलो, इसमें लोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड है, घूम रहा ना, तो ये तो हो गया डीलोकलाइज्ड। यहां डीलोकलाइज्ड है क्या, कर दूं क्या, नहीं। देखो इस लोन पेयर की जरूरत ही नहीं पड़ती इसको, भाई रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन ही घूम रहे हैं आपस में, डीलोकलाइजेशन तो इनमें ही है। इसका मतलब ये क्या है, ये लोकलाइज्ड है,
और लोकल आदमी है तो क्या है, ज्यादा काम का है। लोकल वाला क्या हुआ, हमेशा ज्यादा काम का। तो लोकल से लोकलाइज बन गया, वो बन गया ज्यादा क्षारीय। अब आ गया ये क्वेश्चन साहब एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल साहब। आपको देखना है और बताना था कि बेसिक स्ट्रेंथ किसकी अधिक है, ए वाले की कि बी वाले की। देखो रेजो में ये है तो अपने को चेक करना था क्या ये लोन पे रेजो में था। भाई क्यों, रिंग डिस्टर्ब क्यों करेगा, अगला अपने आप ही रिंग के अंदर घूम रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये पार्टिसिपेट होगा ही नहीं। तो ये तो हो गया लोकल आदमी। और लोकल क्या होगा, सबसे ज्यादा क्षारीय, तो ए हो गया, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, बी से अधिक क्षारीय। बी दिखेगा आपको, ये लो रेजो पार्टिसिपेट कर रहा है तो रेजोनेंस में भाग ले रहा है, तो इसका लोन पेयर दूसरे को देने के लिए उपलब्ध नहीं होगा। फलस्वरूप क्या रहेगा, रिंग के अंदर ही प्रदान करके डिलोकलाइज होगा और उसकी क्षारीयता घट जाएगी। तो ये रही आज की अपनी क्लास बेसिक स्ट्रेंथ। अब इसी क्लास में यदि आपके बेसिक स्ट्रेंथ में से कहीं समस्या आ रही हो तो आप बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत महत्वपूर्ण क्लास थी ये, IIT, नीट, जेई, एम्स, सेट, नेट और आरपीएससी के लिहाज से। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।